अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी और 5.1 में हमने सवालात देखे थे और उसकी लाइव क्लास में भी हमने बहुत कुछ कवर किया था। और लाइव क्लास में मैंने 5.2 का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि उसके अंदर किस तरह सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे, सही है। तो एक्सरसाइज 5.2 क्या है? एक्सरसाइज 5.2 में है दो पार्ट्स, दो टाइप्स पे मुश्तमिल है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में देख सकते हो चार चार वैल्यूज हैं, ये चार हैं, ये चार हैं, ये चार है, हर जगह चार चार वैल्यूज है। और टाइप 2 में देख सकते हो दो दो वैल्यूज वाले सवाल है, कुछ में तीन तीन है लेकिन किसी में चार नहीं है, इस सवाल के अलावा, क्योंकि ये टाइप 1 में इंक्लूड होता है, इसको छोड़ दो, बाकी सारे सवाल की बात करो, सही है। अब इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? पहली बात, फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे इसमें? मेनली फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे? सिर्फ ये तीन फॉर्मूलाज जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब इस सवाल में करने क्या है? टाइप 1 क्या करना है इस सवाल में? अरेंज द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज देन सॉल्व द क्वेश्चन। यानी कि टाइप 1 के सवाल कहां से आते हैं पहले देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेके 9 तक, यानी कि पार्ट 1 से लेके 9 तक ये सारे सवाल टाइप 1 से मुश्तमिल है, सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 जो लास्ट पार्ट है ये भी टाइप 1 में ही आ जाता है, सही है। तो क्या बोल रहे हैं इस सवाल में? क्या करना है? अरेंज द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज देन सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो है क्वेश्चंस को फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली जो है ना अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद उसको सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है? उसको फॉर्मूला में बंद करके फिर उसको सॉल्व करना है। देख लेते हैं। और टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में देख सकते हो मिडिल टर्म कहीं नहीं है। ये देखो, ये देखो, इनमें भी मिडिल टर्म नहीं है क्योंकि सारे प्लस वाले। ये आगे जब सवाल करूंगा तब समझ आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, मिडिल टर्म हमें इसमें खुद बनानी पड़ेगी, सही है। तो टाइप 2 में क्या है? फर्स्ट फॉर मिडिल टर्म वी नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द एक्स्ट्रा टर्म फ्रॉम द फॉर्मूला। जो भी एक्स्ट्रा टर्म हमें ऐड जो भी एक्स्ट्रा टर्म फॉर्मूले के थ्रू बनेगी उसको हमें क्या कराना पड़ेगा? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेके 8 तक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से लेके 8 तक इसके सवाल है। और ये क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है 2 के पार्ट 7 और 8 में ये टाइप लगेंगे, मतलब ये वाले फॉर्मूलाज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 और 8 में ये वाले फॉर्मूलाज लगेंगे। किस तरह लगेंगे मैं उसको बता दूंगा। आइए हम पहले सवाल को देखते हैं, टाइप 1 को देखते हैं, सही है। इसको थोड़ा जूम कर लो ताकि नजर आ जाए। ये देखिए, ये सवाल था पहला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये सवाल था। अब हमें करना क्या है इन सवाल में? क्या था? अरेंज द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब अगर गौर से देखो इसमें दो तीन फॉर्मूलाज लग रहे हैं। देखो, अगर हम इसको देखें, सिर्फ इस चीज को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा सकते हैं। लेकिन फिर इसका क्या होगा? माइनस 2a प्लस 1, इसका कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमने अभी वो वाला फॉर्मूले से शुरुआत ही नहीं करी, सही है। अभी हम इसको करेंगे अरेंज। अरेंज किस तरह करेंगे कि ये जो है ना दो फॉर्म में बन जाए, या तो ये वाली फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कि ये इस फॉर्म में आ जाए। अरेंज हमने इस तरह करना है कि ये इस फॉर्म में आ जाए, या तो माइनस वाली फॉर्म में या तो प्लस वाला फॉर्मूला, कुछ भी लग सकता है, सही। अब चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा? माइनस वाला। तो जाहिर सी बात है हम इसको कर देते हैं माइनस, सही है। अब इसको हमने इस तरह अरेंज करना है। मैं क्या करूंगा? देखो, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ है, ए स्क्वायर तो ऑलरेडी बना हुआ है, बीच वाले टर्म को अभी छोड़ दो। अभी हमें बनाना है क्या? प्लस का बी स्क्वायर। प्लस का क्या बना रहा है? बी स्क्वायर बनाना है। अब क्या ये प्लस का बी स्क्वायर बन सकता है? नहीं। अगर आपको ये लग रहा है ये लिखना चाहिए, नहीं, ये है माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको तो हम साइड पे कर दिया, ये देखो, इसको हमने क्या कर दिया? साइड पे कर दिया। अब क्या माइनस 2a बी स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये 2a का स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि ये फिर 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी नहीं बन सकता। क्या बचा? 1। क्या 1 का कुछ स्क्वायर होता है? हाँ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और ये चूंकि प्लस में है तो बी स्क्वायर क्या आया आपके पास? अपना 1 आया। आ रही है बात समझ में? एक दफा फिर से रिपीट करता चलता हूं, रब कर लूं थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, अब देखें,
ए स्क्वायर तो ऑलरेडी बन गया, तो हमने इसको ए स्क्वायर के साथ लिख दिया, और बीच वाली टर्म को छोड़ दो, बीच वाली टर्म को बिल्कुल काट दो, लास्ट टर्म बनानी है हमने, बी स्क्वायर वाली टर्म बनानी है, सही है। अब बी स्क्वायर इसमें क्या बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया। बीच में क्या है, माइनस का है, -2ab, कोई स्क्वायर टर्म नहीं, -2ab, तो -2a को मैंने क्या रख दिया, बीच में रख दिया। बी स्क्वायर जो है माइनस का बी स्क्वायर, उसको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। अब इसकी एक और ट्रिक है, अब ये सवाल कराऊंगा तब ट्रिक मैं फिर से बता दूंगा, सही है। इस तरह पहले हमने अरेंज कर लिया, अब इसको अरेंज कर लिया, अब गौर से देखो ये क्या फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। आप पूछ सकते हो सर इसमें बी कहाँ है, सर इसमें बी कहाँ है, ये देखो, अगर गौर से देखो, अगर इसमें मैं इसको ब्रेक करूं, ब्रेक किस तरह, ये क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर -2, ए हमें पता है, ए क्या है हमारे पास, ए है, यहाँ देख सकते हो ए था। बी क्या है, बी अभी हमें नहीं पता, सही है, यहाँ पे लिख रहा हूं बाकी, प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, है ना, प्लस बी का होल। अब बी क्या है इसमें, 1 है, यहाँ देख सकते हो बी क्या है इसमें, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, साथ में क्या चल रहा है, माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज। अब और से देखो, क्या ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म पूरी बन रही है, ये अगर मैं इसको वापसी खोलूं, ये देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो 2a 1 से मल्टीप्लाई हो, 2a हो जाएगा, माइनस सन एज इट इज, प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, और माइनस बी स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, यानी कि ये पूरी टर्म क्या बन रही है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। तो ये किसके बराबर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। a क्या है इसमें, a, और b क्या है इसमें 1, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, a -1 के होल स्क्वायर में, सही है। अब साथ में माइनस का बी स्क्वायर था, इसको ही मैंने होल स्क्वायर में कर दिया। होल स्क्वायर में क्यों किया, गौर से देखो, इसमें एक और फॉर्मूला लग रहा है, ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसलिए अब आपको बात समझ आ रही होगी कि इसलिए हमने ये बी स्क्वायर को बाहर क्यों रखा, इस बी स्क्वायर को हमने बाहर क्यों रखा। अब इस सवाल की एक ट्रिक पता चल गई, बताता हूं क्या। अब मैं बताता हूं आपको अरेंज जल्दी किस तरह करोगे, ये मिडिल टर्म वगैरह छोड़ के जल्दी किस तरह अरेंज करोगे। देखो, इन सवालों में सबसे पहले आप देखो कि माइनस का होल स्क्वायर का है, क्या बोला मैंने, एक मिनट इन सबको इरेज कर दूं मैं। सही है, हाँ। अब मैं कह रहा था कि सबसे पहले इन सवालों में देखो कि माइनस का होल स्क्वायर कहां है, माइनस वाली टर्म का होल स्क्वायर ढूंढना है, सही है। क्यों, क्योंकि आगे जाके जो है ना ये इस फॉर्मूले में बंद हो जाता है, आगे जाके ये इस फॉर्मूले में खुल जाता है, इसलिए सबसे पहले सर्च करो माइनस का होल स्क्वायर का है। यहां पे देख सकते हो माइनस का होल स्क्वायर सिर्फ एक ही जगह है, ये कुछ इस तरह माइनस बी का होल स्क्वायर। और कोई माइनस की फॉर्म बन सकती है, नहीं, ये प्लस का ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी, ये भी प्लस का, ये भी प्लस की फॉर्म बनेगी, बी स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं बनेगी। अब ये तो -2a है, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई स्क्वायर है नहीं तो स्क्वायर की फॉर्म बन नहीं सकती, तो क्या था, माइनस का बी स्क्वायर बचा, तो माइनस का होल स्क्वायर सर्च करो सबसे पहले इन सवालों में, टाइप 1 के सवालों में माइनस का क्या सर्च करना है आपने, होल स्क्वायर। माइनस का होल स्क्वायर क्या था, सिर्फ बी के साथ था, तो हमने सिर्फ इसको अलग कर दिया। गौर से देखो हमने क्या किया, फिर हमने सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर को अलग कर दिया, और बाकी एज इट इज टर्म एज इट इज लिख दिया। देखो ए स्क्वायर -2a प्लस 1, और फिर माइनस का बी स्क्वायर। फिर ऑब्वियस सी बात बनेगी, आप लोग खुद चेक कर लेना, फिर ये देखना ये कोई फॉर्मूला वाली फॉर्म बनेगी, ये खुद चेक कर लेना, फॉर्मूले वाली फॉर्म ही बनेगी। ए स्क्वायर जैसे यहाँ क्या बन रही है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इसको किस में बंद कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, a माइनस बी के होल, a क्या था, a था, और b क्या था 1 था, हमने इसको इस पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये माइनस बी स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर। गौर से देखो इसमें क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, ये पूरा क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा b, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, प्लस माइनस बाद में रख दो, इन लोगों ने पहले प्लस वाली लिख दिया, बाद में माइनस वाली लिख दिया, कोई इशू नहीं। देखो a क्या था, a माइनस 1, b क्या था b, a क्या था a माइनस 1, b क्या था b, इस तरह सॉल्व हुआ। आई बात समझ में,
कोई इशू मुझे लग रहा है कि कोई इशू नहीं होगा इन सवाल में। अभी थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, आगे और सवाल अभी सॉल्व होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो इसकी टेंशन मत लो कि सर ये वाला सवाल समझ नहीं आया। सही है, अभी और सवाल होने तो इसके अरेंजमेंट में फिर अभी ट्रिक जैसे अप्लाई की अभी मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, अभी हर सवाल अब ट्रिक से ही करूंगा। सही है, अब गौर से देखो, अब नीचे आओ इस सवाल में, इन सवाल की पहले हमें अरेंजमेंट करनी है। ये तो साफ साफ दिख रहा है हमारे पास कि 2 वाले को हमने 2 के साथ अरेंज करना है और y वाले को z के साथ अरेंज कर लो। ये तो साफ साफ दिख रहा है हमने। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टाइप 1 में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो हमने अरेंज करके लिख दिया, किस तरह देख सकते हो, 2y के साथ 2y वाली टर्म और y4 के माइनस z4 एक जगह लिख दिया। सही है, अब इसमें निकालना है हमने कॉमन। क्या निकालना है हमने, कॉमन, क्योंकि अभी इसमें कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है कुछ भी करके फॉर्मूला, इसमें तो कहीं भी नहीं लग रहा। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, इन दोनों में कॉमन, वही जिस तरह हम एक्सरसाइज 5.1 में निकालते थे। इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन। गौर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 दोनों जगह 2 है तो 2 भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे y क्यूब, यहाँ पे y, कितने y कॉमन आएंगे, सिंगल y, क्योंकि मिनिमम पावर क्या है 1, सिंगल y कॉमन आ गया। यहाँ पे z, यहाँ पे z क्यूब, कितने z कॉमन आ सकते हैं, सिंगल z, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है 1, तो सिंगल z क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 2 कॉमन आ गया, y सिर्फ सिंगल y कॉमन आता है, यहाँ पे क्या बचेगा, y स्क्वायर। पूरा का पूरा z कॉमन आ गया तो यहाँ पे कहीं z बचेगा, नहीं बचेगा, तो एज इट इज लिखा। सिमिलरली इधर 2 कॉमन आ गया तो हमने यहाँ 2 नहीं लिखा, y भी पूरा कॉमन आ गया तो नहीं लिखा। z कितने कॉमन आए, यहाँ पे एक टाइम कॉमन आया, तो यहाँ पे कितने टाइम बचेंगे, 2 टाइम्स बचेंगे, तो क्या लिखा गया यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सही है, कोई इश्यू कॉमन लेने में तो हुआ नहीं होगा, अब तो कॉमन लेना में आप चीते हो गए होंगे सब लोग। तो अपना तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सही, अब ये y4 माइनस z4 था, बीच में क्या है, माइनस की साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। किस तरह, इसको मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, किस तरह, स्क्वायर के होल स्क्वायर, y स्क्वायर स्क्वायर में। इसको मैंने किस तरह कन्वर्ट कर दिया, माइनस जेड स्क्वायर के होल स्क्वायर में, इस तरह कन्वर्ट कर दिया। अब और से देखो, इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। किस तरह, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस जेड और y प्लस जेड। इसमें क्या होगा, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किस तरह, y स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना ये पूरा, इसमें a क्या है, y स्क्वायर, और b क्या है, z स्क्वायर, तो किस तरह कन्वर्ट हुआ, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, इस तरह इसमें कन्वर्ट हुआ, कोई इशू हो नहीं रहा होगा मुझे उम्मीद है। सही है, अब गौर से देखो, ये हमने पहले इसको कर दिया कॉमन लेके सॉल्व। सही है, अब और से देखो, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला खुल रहा है, प्लस वाला का कोई फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमने आज तक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कोई आज तक फॉर्मूला पढ़ा, नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ माइनस वाले फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन से वाले फॉर्मूले पढ़े हमने, सिर्फ माइनस वाली फॉर्म पढ़ी है, तो हम माइनस वाले को ही खोलेंगे, प्लस वाले का कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर मेंशन किया हुआ है। एक दफा मेंशन कर लिया है तो बाद में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सही है, ऑब्वियस बात है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हमने एज इट इज एज ही रहने देना, और इस पूरी टर्म को भी हमने एज इट इज ऐसे ही रहने दिया। सही है, अब क्या करना है, अब गौर से देखो, यहाँ ये पूरी एक टर्म हो गई, ये पूरी एक टर्म हो गई, और ये पूरी दूसरी टर्म हो गई। गौर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, हाँ ये देखो, ये y माइनस जेड वाई प्लस जेड यहाँ पे भी है, ये y माइनस जेड वाई प्लस जेड यहाँ पे भी है, तो ये दोनों पूरे क्या आ गए, कॉमन। ये पूरे क्या ले लिया हमने, कॉमन। क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 2yz, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ 2yz। यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है, कोई कॉमन लेने में कोई इशू आया नहीं होगा मुझे उम्मीद है, कोई ना इतना कोई मसला हो रहा होगा इस सवाल में। सही है, अब आगे देखते हैं, y माइनस जेड एज इट इज रहा, y प्लस जेड एज इट इज रहा, इसको मैंने किस फॉर्म में कर दिया, बस y स्क्वायर पहले लिख दिया, 2y बाद में और z स्क्वायर बाद में लिख दिया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस z स्क्वायर। अब अगर गौर से देखो इस टर्म को, सिर्फ यहां तक,
इस टर्म को अगर हम गौर से देखें तो क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्म बन रही है? गौर से देखो, ए प्लस बी ए स्क्वायर, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सही है। ये सवाल जो है ना यहीं तक छोड़ो, इसको हमने यहीं तक सॉल्व करना है। ये जो यहाँ तरीका किया हुआ है इन लोगों ने, ये गलत किया हुआ है, ये इस तरह सॉल्व नहीं होगा, इसको अभी हम बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे। सही है, लेक्चर जिसने सुना होगा वो बिल्कुल सही कर लेगा, यहाँ तक भी ड्रॉप कर दो, इसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, खैर ये आंसर इसका यही तक है। एक और स्टेप बाकी है बस इसमें, वैसे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक और स्टेप करो कोई चांस ना लो तो बेहतर होगा। सही है, ये इन लोगों ने गलत किया है, तो इसको अभी हमने नहीं देखना। सही है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। अब क्या बताया था मैंने, अरेंज किस तरह करना है? माइनस के होल स्क्वायर को अरेंज करना है। क्या बोला मैंने? माइनस के होल स्क्वायर को अरेंज करना है। अब देखो, क्या ये माइनस का होल स्क्वायर बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये प्लस वाली फॉर्म है। क्या ये माइनस का होल स्क्वायर बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये भी प्लस वाली फॉर्म है। क्या ये माइनस का होल स्क्वायर बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें कहीं होल स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये बन ही नहीं सकता। तो फिर क्या बचा? सिर्फ ये बचा, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये तो बनेगा ही बनेगा। किस तरह? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और बी स्क्वायर क्या लिख दूंगा मैं? बी। तो सिंपली क्या करना हमने इसमें, -9b स्क्वायर को अलग रखना है, बाकी सारे एज इट इज -9b स्क्वायर को बिल्कुल अलग लिख दो, बाकी सारे एज इट इज लिख दो। किस तरह? देखो, 4a² माइनस 2a प्लस 1/4 लिखा जाएगा, यानी कि देखो 4a² माइनस 2a प्लस 1/4, और 9b स्क्वायर को हमने कर दिया क्या? अलग कर दिया। सिर्फ इस तरह करना है इन सवालों में, समझ आ रही है? सारे सवाल आपके इसी तरह होंगे। वो ऊपर वाला सवाल जो था उसमें सिर्फ रेयरिटी थी, उसमें बस क्या था, साफ साफ दिख रहा है 2y वाले को 2y के साथ लिखना है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं हुआ होगा, आसानी से हमने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करना अब आपको आ गया होगा। सही है, अच्छा जी, तो अब हमें एक किस फॉर्म में बनाना है? गौर से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। किस तरह? ये मिडिल टर्म को बिल्कुल ड्रॉप कर दो, मिडिल टर्म को बिल्कुल ड्रॉप कर दो, छोड़ दो। पहले फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म को देखो, ये तो बिल्कुल अलग है ना, इसको हमने भी अरेंज करके लिखा है, इसको छोड़ दो। फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर करना है, यानी कि ए का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 2a का होल स्क्वायर। अब लास्ट वाले इसको भी हटा दो, मिडिल टर्म है। लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर करना है, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और 4 का क्या होता है? 2 का स्क्वायर। सही है, अब देखते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगी इसमें? चूंकि माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। देखो, ये हमने बना दिया ए का होल स्क्वायर, ये हमने बना दिया बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है? -2ab। ये देखो -2 है, तीसरा ए क्या निकाला हमने? अभी अभी 2a, और बी क्या निकाला? 1/2। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी सिंपल। सही है, उम्मीद करता कोई इशू नहीं हुआ होगा। और जो ये -9b स्क्वायर था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? माइनस का 3b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। होल स्क्वायर में क्यों किया, अभी अगले स्टेप में पता चल जाएगा। अब गौर से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। गौर से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है इसमें? 2 है, और बी क्या है इसमें? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि 2a माइनस 1/2 के होल स्क्वायर में। a क्या था? 2a, और b क्या था? 1/2। इसको हमने इसमें ब्रेक कर दिया। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। -3b का होल स्क्वायर को मैंने एज इट इज रहने दिया। अब गौर से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में बन गया। गौर से देखो, ये पूरा ए स्क्वायर और ये पूरा बी स्क्वायर वाली फॉर्म में बन गया, बिल्कुल बन गया। ए क्या है इसमें? 2a माइनस 1/2। बी क्या है इसमें? 3b। तो हमने इसको किसमें ब्रेक कर दिया? a माइनस बी और a प्लस बी। ये देखो, a माइनस बी, ये देखो, और a पूरा a ये है, प्लस बी, आगे पीछे कर लो प्लस माइनस, कोई इशू नहीं होगा। सही है, तो ये है इसका फाइनल आंसर। समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ इन सवालों में कोई इशू नहीं होगा। जो रिमेनिंग सवाल हो गए हैं, जो रिमेनिंग सवाल आपके रह गए हैं, कौन कौन से सवाल आपके रह गए हैं, मैंने जितने करा दिए। आपका जो होमवर्क होगा वो क्या होगा? आपका एक ये सवाल होमवर्क है, ये वाला, एक मिनट ड्रॉ, ये सवाल होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2।
आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 सवाल आपको घर से करने हैं। सही है, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हमने कर भी लिए कुछ सवाल और इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सही है, बाकी अब हम करने जा रहे हैं टाइप नंबर 2। क्या करना है इसमें, मिडिल टर्म बनानी है। सही है, मिडिल टर्म बनानी है। अब क्या है, 4a4 प्लस 625b4। अच्छा, गौर से देखो बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है। बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो कुछ इस तरह था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, कुछ इस तरह का फॉर्मूला है। सही है, बीच में क्या आना चाहिए, माइनस। यहां पे क्या है, प्लस है, और कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। यहाँ पे ये भी स्क्वायर हो रहा है और ये भी पूरा स्क्वायर हो सकता है। किस तरह देख सकते हो, किस तरह, ये 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है, और 625 किस तरह हो सकता है, 25 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बीच में क्या है, प्लस है। प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर बीच में माइनस होता, मैं दिखाता हूं, ये सवाल सॉल्व भी किया, यहां देखो, अगर बीच में माइनस होता तो हम क्या करते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू लिख देते। ए क्या होता है इसमें, 2a स्क्वायर, बी क्या होता है 25 बी स्क्वायर। तो सिंपल ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म में सॉल्व हो जाता। लेकिन यहां पे क्या है, बीच में क्या है, प्लस है। बीच में क्या है, प्लस है, यानी कि अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ फॉर्मूला होगा नहीं, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ फॉर्मूला तो होता है नहीं। तो अब इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले बचे, कौन कौन से, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। क्या था, एक है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही, और एक माइनस वाला। अब चूंकि प्लस है तो इसका ऑब्वियसली बात है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, प्लस वाला फॉर्म यूज होगा। अच्छा, अब इसको मैं इस तरह नहीं कर सकता। अगर आप लोग सोचो सर अब हम इसको इस तरह कर सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं अगर मैं इसको सर, फिर एक ही बात हो जाएगी ना। ये देखो, इसको मैंने इसके साथ कर दिया, इसको फिर स्क्वायर इसके साथ लिखा, स्क्वायर इसके साथ लिखा, वापसी वही टर्म बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये कोई सवाल इस तरह नहीं लिखा हुआ, इंडिविजुअली स्क्वायर है। ये क्या बोला मैंने, ये इंडिविजुअली स्क्वायर है, तो इसमें इस तरह नहीं हो सकता। समझ आ रही है, इसमें इस तरह नहीं हो सकता। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना, कोई इशू ना हो इसमें। सही है, इसको हमने इसी फॉर्म में करना है। लेकिन क्या टाइप में क्या लिखा हुआ था कि मिडिल टर्म के लिए हमने फॉर्मूला वाली मिडिल टर्म को ऐड और क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमने इसको एक्स्ट्रा कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें इस एक्स्ट्रा को बनाए कैसे, मिडिल टर्म को बनाए कैसे, बहुत आसान तरीका। अभी मैं नीचे स्क्रॉल इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको तरीका पता चल जाए। देखो, रूल क्या था, फर्स्ट वाली टर्म का करो स्क्वायर, सही है, और लास्ट वाली टर्म का करो स्क्वायर। सिंपल रूल यही रहेगा, फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सिंपल 2a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 625 किसका होता है, 25 का, 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 625 होता है। और b स्क्वायर एज इट इज रहा, a की टर्म आ गई, b की टर्म आ गई। अब बीच में क्या है, प्लस 2ab, यानी कि 2a क्या निकाला अभी अभी हमने, 2a स्क्वायर, और b क्या निकाला अभी अभी हमने, 25 बी स्क्वायर, और बीच में यहां पे क्या है, प्लस है। अब गौर से देखो, क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई, बिल्कुल बन गई। लेकिन यहां पे कहीं मिडिल टर्म है नहीं, हमने ये मिडिल टर्म एक्स्ट्रा ऐड की है। हमने ये क्या की है, मिडिल टर्म एक्स्ट्रा ऐड की है, एक्स्ट्रा ऐड की है, तो हमने इसको एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा ताकि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। अब गौर से देखो, 2 टू द क्या होता है, 2 टू द 4, 425 से क्या होता है 100, यानी कि
100 माइनस करा रहे हैं अभी क्वेश्चन को। 100 ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज रहा। अब गौर से देखो तो ये किस फॉर्म में बन गया, कुछ इस फॉर्म में बन गया। देखो सबसे पहले क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमने अलग कर दिया, सही है। बीच वाली मिडिल टर्म अभी हमने एक्स्ट्रा बनाई है, बनाई किस तरह आपको पता चल गया। अब ये चूंकि एक्स्ट्रा ऐड हुई है, एक्स्ट्रा बनी है ना, ये यहाँ पे कहीं थी मिडिल टर्म, सवाल में नहीं थी, हमने ये एक्स्ट्रा ऐड की है, तो हमने ये एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। किससे ऐड किया हमने, 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड किया ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमने ऐड किया, तो हमने इसको एक्स्ट्रा क्या करा दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया। ये स्टेप मेंशन करना लाजमी है कि हम किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या किया हमने, 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे हमने साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। किस तरह किया ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने ऊपर करके भी दिखा दिया, सही है। उम्मीद करता हूँ कोई इशू नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा जी, ये पूरा बन गया। अब देखो गौर से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा 25b स्क्वायर, और 2ab देखो ये बना हुआ है, तो ए क्या है 2a, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। अब गौर से देखो, माइनस 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, इसको क्या मैं 10ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। किस तरह, 100 क्या किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और a एज इट इज और b एज इट इज, हमने क्या कर दिया इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सही है, कोई इशू नहीं हुआ होगा इसमें। अब गौर से देखो, वापसी वही फॉर्म बन गई, क्या फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये पूरा a हो गया और ये पूरा क्या हो गया b हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, देखो ये पूरा a माइनस बी और a प्लस बी। उम्मीद करता हूं इस सवाल में कोई इशू नहीं हुआ होगा, सही है। किस तरह मैंने मिडिल टर्म बनानी है बता दी है। एक अगले सवाल में चलते हैं, ये भी मैंने बता दिया, अगर माइनस होता तो इस तरह सॉल्व होता, हमने उस तरह सॉल्व क्यों नहीं किया। अगले सवाल में चलते हैं, सही है। अब इसमें आप कोशिश करो कि आप खुद से माइंड में बोलते रहो, सही है। अब ये सवाल है, सही है, क्या बनानी है हमने, मिडिल टर्म बनानी है, बीच में प्लस की साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सही है। अब यहां देखो, ये कर दिया हमने स्क्वायर, मिडिल टर्म को एज इट इज रहने दिया, ये कर दिया हमने स्क्वायर, मिडिल टर्म चूंकि क्या होगी ऐड होगी, यहाँ पे हमने क्या बनाना पड़ेगा फिर एक्स्ट्रा माइनस कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मिडिल टर्म तो अब हम बनाएंगे ना, हम खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देखो 64x8, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और x 8 किस में ब्रेक हो सकता है x की पावर 4 में, सही है। ये आ गया आपके हमारे पास a वाली टर्म, कोई इशू नहीं हुआ होगा। y 8 था, ये तो आसान सी चीज है, सिंपली किस में ब्रेक कर दिया y 4 में, क्यों, क्योंकि 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि a आ गया b आ गई, तो बीच में क्या होता है हमेशा प्लस 2ab, यही होता है ना, बीच में फॉर्मूले में क्या होता है प्लस 2ab, a क्या निकाला अभी भी हमने 8x4, और b क्या निकाला अभी भी हमने y4, और बीच में क्या है प्लस, ये चीज हमने एक्स्ट्रा ऐड कराई है, तो हमें एक्स्ट्रा क्या करानी पड़ेगी, यही सेम चीज सब्ट्रैक्ट करानी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके देखो 2 8 से क्या होता है 16, यानी कि 16 हम क्या करा रहे हैं सब्ट्रैक्ट, साथ में x4 और y4 है, तो हमें सिंपल यहाँ पे x4 और y4 भी लिखना पड़ेगा, यानी कि हम एक्स्ट्रा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं 16x4 y4, तो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 16x4 y4, आ रही है बात समझ में, 16x4 y4, तो ये यहाँ पे 8x4 का स्क्वायर प्लस 2 8x4 y4 प्लस y4 का होल स्क्वायर माइनस 16x4 y4, ये सिंपल कौन सी फॉर्म में बन गया, ये देख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a क्या है इसमें 8x4, b क्या है इसमें अपना y4, तो ये किस फॉर्म में हो गया a का a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये 16x4 y4 था, इसको मैंने किस में कर दिया ब्रेक 4x स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर, जाहिर सी बात है 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, x4 था x स्क्वायर हो गया, y4 था y स्क्वायर हो गया, तो इसको x स्क्वायर y स्क्वायर वाली फॉर्म में कर दिया। अब और से देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है, ये किस फॉर्म में बन रही है, इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा मैं, हाँ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में बन रही है। ए क्या है इसमें, ये पूरी टर्म है। बी क्या है इसमें, ये पूरी टर्म है। तो क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, 8x4 y4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा ये, बी क्या हो जाएगा ये, ए क्या हो गया ये, बी क्या हो गया ये, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही है, सिंपल, इस तरह सॉल्व करा। सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 में। सही है। अब इन सवाल में क्या करना है, ये 3 टर्म्स वाली सवाल आ जाइए। सही है, ये 3 टर्म्स वाली फॉर्म बन गई है। सही है। अब अगर आपको कुछ इस तरह लग रहा है कि सर अगर हम इसको किस तरह ब्रेक करें, देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले तो प्लस वाली टर्म को एक जगह लिख दो। प्लस वाली टर्म को हमने क्या कर देना है, एक जगह लिख देना है। -28 है, इसको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया। इसमें क्या करना है, 8 और 9 में, ये बता रहा हूं। सही है। अब चूंकि माइनस है तो ऑब्वियसली बात है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ऊपर जो मैंने मेंशन किया है गौर से देखो, टाइप, ये देखो टाइप 2 में 7 और 8 में क्या करना है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझ आ रही है। अब नीचे आओ जरा, कहां गया सवाल, ये रहा सवाल। सही है। 9x4, अब सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को हमने साथ साथ लिख देना, क्योंकि हमें मिडिल टर्म किसकी बनानी होती है, प्लस वाली फॉर्म और स्क्वायर वाली फॉर्म का। तो हमने इसको तो बिल्कुल साइड पे कर दिया, यहां देखो, इसको बिल्कुल साइड पे कर दिया और सिर्फ इन दोनों को कंसिडर किया। अभी इसको बिल्कुल भूल जाओ, किसको, क्या नाम है इसका, -28 वाली चीज को बिल्कुल भूल जाओ, इसको अपनी जिंदगी से अभी बिल्कुल निकाल दो। सिर्फ इन दोनों टर्म को देखो। अब ये वही फर्स्ट वाली टर्म जैसा लग रहा है जिस तरह हम ऊपर सवाल सॉल्व करते आ रहे हैं। सिंपल वही करना है जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं। क्या करना है, 3, अब ना 3 बोल रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, नहीं, अब इसमें क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि यहां पे क्या है माइनस, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे। आ रही है बात समझ में, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे। और प्लस एंड में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। साथ में क्या चल रहा है आपके, ये चल रहा है -28 जो भी है, तो हमने इसको साइड में लिखा रहा। सही है। अब गौर से देखो, 28 क्या है, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर लिखना भूल गया था, ये अभी लिख दिया मैंने। सही है। अब गौर से देखो, ये क्या हो जाएगा, 9x4 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16z4 4z स्क्वायर। अब इसमें एक्स्ट्रा मिडिल टर्म क्या बन गई फिर आपकी, ए बी बीच में आ जाएगा क्या, 3x स्क्वायर और 4z स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा मिडिल टर्म क्या बनी, 2 3 6 और 6 4 24। अब यहां पे देखो पहले क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं ना, पहले क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया ये टर्म पहले। तो हमें आगे क्या कराना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड कराना पड़ेगा। सही है, एक्स्ट्रा क्या कराना पड़ेगा, हमने ऐड कराना पड़ेगा। गौर से देखो किस तरह हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड कराया, 2 3 6 6 4 तक आता 24, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, 24z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। किस तरह, ये 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। या देख सकते हो हमने इसमें ए बी बना दिया था, ये ए हो गया था, ये बी हो गया था, बीच में मिडिल टर्म लगा दी थी। माइनस वाली फॉर्म क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस वाली फॉर्म है। सही है। 28 को मैंने एज इट इज लिखे रहने दिया। एक मिनट में सारे इरेज थोड़ा रब कर दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली सही तरह दिखने लगे, कंजस्टेड ना लगे थोड़ा। सही है। अब देखो गौर से क्या किया मैंने, पहले इन दोनों पे वही मिडिल टर्म वाली फॉर्म लगाई। -28 को देखो बिल्कुल एज इट इज ही कॉपी किया, बिल्कुल एज इट इज कॉपी किया हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस फर्क क्या है, 9x4 प्लस 16z4 था, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, बीच में एक्स्ट्रा टर्म क्या आई, 2 3 और 6 6 4 24, तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या कराया, 24z स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, बस फर्क क्या है ऊपर वाले सवालों से, यहाँ पे हमने क्या कराना है, माइनस कराना है, पहले माइनस बाद में प्लस। सही है। क्योंकि यहाँ पे क्या देख सकते हो, सवाल की पहचान क्या है, माइनस कब लगाना होगा, जब यहाँ पे माइनस साइन मेंशन होगी। सही है, सिंपल। अब -2 अपना 2 3 और 4 आ गए, यहाँ पे क्या आ गया, +24z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चल रहा था जो अभी हमने सवाल का लिखा है, -28 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। सही है। अब और से देखो ये क्या फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या था, 3x स्क्वायर, बी क्या है, 4z स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 24 है,
ये 28x² z² है, ये 24x² z² है, आगे पीछे लिख दो कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों माइनस आपस में हो सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 28 में 24 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन बड़ी साइन किसकी है? माइनस की। तो यहाँ पे क्या बच गया? -4x² सही है। अब और से देखो, 3x² - 4z² का होल स्क्वायर है, ये एज इट इज लिख के रहने दिया। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? होल स्क्वायर वाली टर्म में। किस तरह? 2xz का होल स्क्वायर। सही है। ऑब्वियसली 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। x स्क्वायर था, x लिख दिया, z स्क्वायर था, z लिख दिया, साथ में क्या लिख दिया? होल स्क्वायर। अब ये पूरे क्या हो गया? a स्क्वायर वाली टर्म, और ये पूरी क्या हो गई? b स्क्वायर टर्म। बहुत से देखो, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी और a प्लस बी। सही है। तो a क्या है इसमें? ये पूरी टर्म है, और b क्या है? 2xz। अब यहां से और से देखो, ये पूरी a माइनस बी, ये पूरी a प्लस बी। सही है। कोई इशू इस सवाल में? उम्मीद करता हूं कोई इशू नहीं होगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट सवाल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले वही ऊपर वाले तरीके की तरफ, चूंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पे हर जगह क्या है? प्लस है। ऊपर वाले में तो माइनस आ गया था ना, और से देखो ऊपर वाले में क्या आ गया था? माइनस आ गया था। तो हमने इसमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया था। अब नीचे देखो, नीचे वाले में क्या है आपके पास? प्लस वाली टर्म है, तो प्लस वाली फॉर्म यूज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? वही सेम चीज, a8 और 1 वाले को साथ लिख दो, और a4 को बिल्कुल अलग कर दो। a4 को हमने क्या कर दिया? बिल्कुल अलग कर दिया। यहां देखो, a8 और a1 को हमने साथ लिखा, a4 को बिल्कुल अलग कर दिया। अब इसको हम कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी बिल्कुल इसको भूल जाओ, सिर्फ इन दो टर्म को देखो। इन दो टर्म को मुझे क्या बनाना है? वही वाली टर्म, a स्क्वायर 2ab, ये 2 है, 2ab प्लस b का स्क्वायर। बीच में यहाँ पे चूंकि प्लस वाला फॉर्म है, सब चीजें प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको मैं 2 को सही तरह लिख देता हूं ताकि कोई इशू ना हो। ये लो, सही है। अब इसमें a स्क्वायर क्या बनेगा, और साथ में क्या चल रहा है आपके साइड में? प्लस का a4। देख सकते हो प्लस का a4 एज इट इज है, एज इट इज लिखे रहने दिया। इसको भी हम कंसीडर कर ही नहीं रहे, तो इसको भूल जाओ। ये क्या हो जाएगा? a4, क्योंकि यहाँ पे क्या है? a8, a8 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a4 का स्क्वायर में। अब लास्ट वाले टर्म को देखो, 1 है, ये क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही रहता है। सही है। तो अब सिंपल, बीच में क्या आ गया? a4, यहाँ पे क्या आ गया? और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 आ गया। सही है। तो ये पूरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टर्म आ गई। देखो मिडिल टर्म हमने अभी एक्स्ट्रा क्या कराई है? ऐड कराई है। प्लस हो रही ना, तो हमने एक्स्ट्रा क्या कराई है? ऐड कराई। तो इसको मैंने क्या कराना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो हम एक्स्ट्रा क्या सब्ट्रैक्ट? ये 4 है। सही है। एक्स्ट्रा क्या सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं? माइनस का 2a4। एक्स्ट्रा क्या सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा? माइनस का 2a4। हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करा रहे हैं? हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करा रहे हैं? हमने मिडिल टर्म बनाई है अभी। एक मिनट, इस सबको हटा दो। मैं मिडिल टर्म बना के हमें एक्स्ट्रा क्या आता है मिडिल टर्म में? 2a4। तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्या बना रहे हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2a4 को। आप और से देखो किस तरह, ये तो बन गया आपकी फॉर्मूला वाली टर्म जिस तरह बनाई। ये चीज एक्स्ट्रा क्या हो रही थी? ऐड हो रही थी। मिडिल टर्म हमने एक्स्ट्रा बनाई थी ना, तो इसको मैंने साइड में एक्स्ट्रा क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। a4 एज इट इज कॉपी हो गया, बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो गया। सही है। अब और से देखो, ये पूरे में क्या लग रहा है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये तो अब रट ही गया होगा। किसके बराबर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है? a4, b क्या है? 1। ये क्या हो गया? a4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस a4 था, ये -2a4 था। सही है। अब ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो आपस में माइनस हो सकते हैं। +a4 -2a4, प्लस माइनस क्या होता है? -2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 है ना। 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1a4। 1 हम मेंशन नहीं करते। बड़ी साइन किसकी है? प्लस की, माइनस की, तो माइनस का a4 आ गया। अब ये a4 किस में कन्वर्ट हो सकता है? a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म तो एज इट इज लिख दी। सही है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए क्या है आपके पास? a4+1। बी क्या है आपके पास? ए स्क्वायर। सही है। तो a4+1 माइनस ए स्क्वायर और a4+1 ए स्क्वायर। सही है। अब गौर से देखो, अगर इस सवाल को क्या कह रहा हूं मैं नीचे, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, इसको हम एज इट इज लिखते हुए आएंगे। ये और सॉल्व हो सकता है। किस तरह? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 अगर हम स्क्रॉल अप करें पूरा, ये देखो,
a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 और एंड में क्या बन रहा है a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, वही वाली फॉर्म बन रही है। ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है कि आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। उस सवाल को जिस तरह सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को, एग्जैक्टली वो ये भी इसी तरह सॉल्व होता रहेगा और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी रहती रहेगी। आ रही बात समझ में? मैं फिर से बोलता चलो, क्या ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बीच में, माइनस आ गया, माइनस आ गया तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, सही है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हम एज इट इज लिखते रहेंगे, इसको बस उस तरीके से सॉल्व करते रहना जिस तरह ये तरीका भी मैंने बताया। किस तरह? इसको कंसिडर नहीं करोगे, कंसिडर नहीं करोगे, इसमें मिडिल टर्म लगा के इसमें आप आगे सॉल्व कर लोगे, सिंपल ये करना है, सही है। ये थी आपके एक्सरसाइज 5.2 स्टूडेंट्स। कोई भी इशू हो, कोई भी सवाल हो, ना समझ आए, आप वहां पे बोल सकते हो। लाइव क्लास आपकी वैसे भी होती है, कल आपकी शायद आपकी अपना ट्यूसडे वाले दिन आपकी शायद आपकी वहां स्कूल में भी क्लास होगी, तो मैं उस वक्त भी अवेलेबल हूँ। ये सवाल मैं एक्सरसाइज 5.2 फिर से समझा दूंगा, सही है। तो प्लीज वीडियो लाजमी लाजमी देखना, ना समझ आए कोई इशू नहीं है। होमवर्क क्या क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 आपका ये क्वेश्चन, और आपके ये वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सही है। आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे बढ़ेंगे, सही है। अल्लाह हाफिज।